हेलो स्टूडेंट्स, आज आई एम अनिल कुमार। आज अपने एक नए एग्रीकल्चर टॉपिक को डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक का नाम है सीड। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों मैं आपको बता देता हूँ कि आज अपने जो टॉपिक कंप्लीट कर रहे हैं, जिसपे अपने डिस्कस करेंगे, वो है सीड। तो देखो बच्चों, सीड एक मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट है। ठीक है, आप कह सकते हो कि एग्रीकल्चर की एक मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट है। क्या? सीड। देखो कैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट है, क्योंकि जब आप किसी क्रॉप्स का प्रोडक्शन करते हो या कोई भी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज जो कंप्लीट करते हो या प्रोडक्शन से संबंधित कोई भी बात आती है, तो उसमें सीड का बहुत इंपॉर्टेंस होता है। ठीक है, सीड का बहुत इंपॉर्टेंस होता है। आज अपने इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, क्या है, कैसे है, क्यों इसमें क्या होता है, क्या करेंगे। तो सबसे पहले अपना डेफिनेशन देखते हैं सीड की। आपने ये नॉर्मल भाषा में सीड की डेफिनेशन पढ़ी होगी कि जिससे नया प्लांट तैयार हो उसको क्या कहते हैं? सीड कहते हैं। कि जिसमें इतनी एनर्जी हो गई जो नया प्लांट तैयार कर सके, सीड कहते हैं। ठीक है, ये भी ठीक है, बट ये थोड़ी सी कहीं पे आजकल लॉन्ग होने लगी है। देखो वो बताऊंगा कैसे। सबसे पहले देखो सीड की डेफिनेशन। आप सीड में दो चीजें आपको होनी बहुत जरूरी है, एक तो एम्ब्रियो और एक एम्ब्रियोजन। दो चीजें होनी बहुत जरूरी है। देखो, एक तो एम्ब्रियो और एक एम्ब्रियोजन, दो चीजें होनी बहुत जरूरी है। ठीक है, इसको कहते हैं अपने हिंदी में भ्रूण और इसे कहते हैं भ्रूणपोष। ठीक है, जब सीड की बात आएगी तो सीड में दो चीजें जरूर होगी, एक तो एम्ब्रियो है, एक एम्ब्रियोजन। ठीक है, तो हिंदी में क्या बोलते हैं? भ्रूण और भ्रूणपोष। जब सीड आप करोगे तो ये दो चीजें होंगी, यानी कि भ्रूण मिस होता है, आप जेनेटिक मटेरियल कह सकते हो, जेनेटिक मटेरियल कह सकते हो। यानी कि ये क्या करता है कि जो जर्मिनेट होके एक नए प्लांट्स का फॉर्मेशन करता है, नए प्लांट्स को जनरेट करता है, उसका अंकुरण होता है, मन होता है, और ये भ्रूण होता है। ठीक है, ये पोषण किससे, अपने न्यूट्रिएंट किससे लेता है? भ्रूणपोष से लेता है। यानी कि भ्रूणपोष का काम क्या है कि जब तक इसकी जो आपकी सीड है उसकी रूट विकसित ना हो, जब तक इसकी रूट विकसित ना हो, तो जब तक रूट विकसित नहीं होगी तब तक वो जितना भी न्यूट्रिएंट है वो किससे लेगा? भ्रूणपोष से लेगा। किससे लेगा? वो भ्रूणपोष से लेगा। ठीक है, एम्ब्रियोजन से लेगा। और आप बच्चों हमेशा एक बात ध्यान रखना, एम्ब्रियोजन होता है वो 3n होता है। एम्ब्रियोजन क्या होता है? 3n होता है। आपने पढ़ा होगा 2n, 3n, 4n। तो एम्ब्रियोजन हमेशा क्या होता है? 3n होता है। ठीक है, तो 3n होता है ये। अब देखो आपकी सी डेफिनेशन क्या बनेगी कि एक ऐसा आयन की बेस बन जो क्या है कि जिसमें भ्रूण और भ्रूणपोष हो, और एक जो नया प्लांट है, ठीक है, एक जो प्लांट में है वो जनरेट हो रहा है किसके द्वारा? भ्रूण के द्वारा। ठीक है, उसको आप क्या कहोगे? सीड कहोगे। ठीक है, यानी कि जिसमें, यानी कि जो एक किसी चीज पे जब उसको बेस दिया जाता है तो एक नया प्लांट का जनरेट होता है, उसको आप क्या कहोगे? सीड कहोगे। ठीक है, और लेकिन उसका भ्रूण होना जरूरी है, ये बात याद रखना, क्योंकि आपने पढ़ा होगा, क्योंकि जब आप आगे जाके तो इसमें आप सेक्सुअल एसेक्सुअल पढ़ते हो। ठीक है, अवांछित जो परिवर्तन होता है। ठीक है, तो देखो उसमें प्रोपोगेशन, जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है, तो उससे भी तो नया प्लांट तैयार होता है। क्या आप वेजिटेटिव प्रोपोगेशन को भी सीड बोल दोगे? नहीं, वो सीड नहीं बोला जाएगा। मानो कि आपने कटिंग बटिंग की है, उससे आपने नया प्लांट तैयार कर लिया, तो वो सीड नहीं बोला जाएगा। ठीक है, सीड कौन सा बोला जाएगा? इसमें भ्रूण होगा। ठीक है, और भ्रूण होगा, भ्रूणपोष होगा। ठीक है, तो ये बच्चों आपके थे एक सीड की डेफिनेशन थी जो मैंने आपको बताई है, तो इसको जरूर याद रखना। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट अपने क्या पढ़ते हैं, इसके टाइप्स पढ़ते हैं। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, तो इसके टाइप्स पढ़ते हैं। तो सबसे पहले टाइप्स के बारे में आपको मैं कुछ चीजें बताऊंगा, वो चीजें आपको याद रखनी होगी। ठीक है, तो देखते हैं इसके टाइप्स। तो सीड की डेफिनेशन मैं आशा करता हूँ समझ आ गई होगी आपको। तो देखो अब इसके टाइप्स देखो। तो टाइप्स में सबसे पहले देखो सीड को जो मेजर कैटेगरी है उसकी 5 बनाई गई है। कितनी? 5 मेजर कैटेगरी बनाई गई है। तो देखो मैं आपको सब पूरी डिटेल में बता रहा हूं। सबसे पहले चलते हैं अपने जो अपना फर्स्ट आता है न्यूक्लियर सीड। कौन सा आता है अपना? न्यूक्लियर सीड। ठीक है, अब इसको न्यूक्लियर सीड बोलते हैं, हिंदी में इसको बोला जाता है केंद्रक मूल बीज। न्यूक्लियर सीड और केंद्रक मूल बीज। ठीक है, अब देखो इसको क्या कहते हैं कि जो केंद्रक है
जो मूल बीज है, सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि ये इसकी जो क्वांटिटी होती है, जो मात्रा होती है, वो बहुत ही कम होती है। इसकी मात्रा आप कह सकते हो कि लो होती है, ठीक है, बहुत कम मात्रा होती है। दूसरी बात आप इसमें ये भी कह सकते हो कि ये जो मानो कि ओनली ब्रीडर के पास होता है, ओनली किसके पास होता है, ब्रीडर के पास होता है, ठीक है, इसको आप क्या बोलते हो, ठीक है, ओनली किसके पास होता है, ब्रीडर के पास होता है। तीसरा आप ये कह सकते हो कि ये 100% प्योर होता है, ठीक है, यानी कि इसमें जो जेनेटिक प्योरिटी होती है वो 100% होती है। आप क्या कह सकते हो, इसमें जेनेटिक प्योरिटी क्या होती है, 100% होती है। देन इसको जो अपने जो इसको जो प्रोवाइड करते हैं या प्रोवाइड करते हैं या अपने कहां से मिलता है, तो ये हैंड पॉलिशिंग के दौरान मिलता है, ठीक है, आपने पढ़ा होगा, ठीक है, अलग अलग पॉलिशन करवाते हैं अपने ना, तो उसमें क्या है, ये पॉलिशन इसमें हैंड पॉलिशिंग, यानी कि इसमें आप हैंड पॉलिशन से उसको करवा रहे हो, उसमें जो पॉलिशन हो रहा है, जो पॉलिनेशन हो रहा है, उसको आप लोग किससे करवा रहे हो, हैंड पॉलिनेशन अपना यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो आप अपने हाथ से उसमें पॉलिनेशन करवा के क्या ये सीड प्राप्त कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें देखो कुछ बातें थी, और एक बात ध्यान रखना, इस पे कोई भी टैग नहीं होता, क्या नहीं होता, कोई भी कलर का टैग नहीं होता, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको चीजें बता रहा हूं, दोबारा बता देखो, सबसे पहली कैटेगरी क्या आती है, केंद्रक मूल बीज आती है, इसकी मात्रा काफी लो होती है, और ये किसके पास होता है, ब्रीडर या प्रजनक के पास होता है, और 100% प्योर होता है, और देन हैंड पॉलिनेशन से इसका अपने जो पॉलिनेशन करके और इसको अपने प्रोवाइड करते हैं, अपने लिए मिलता है, ठीक है, और इसमें किसी भी कलर का टैग नहीं होता, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट जो कैटेगरी थी न्यूक्लियर सीड वो कंप्लीट होगी, ठीक है, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप इसका ना। देन नेक्स्ट न्यूक्लियर के बाद अपना नेक्स्ट आता है सेकंड, ठीक है, सेकंड आपका आता है ब्रीडर सीड, ठीक है, इसको आप क्या बोलते हो, प्रजनक बीज। अब देखो सेकंड आपका आता है ब्रीडर सीड, तो ब्रीडर सीड में ध्यान रखना, सबसे पहले आपसे ये ब्रीडर सीड, तो ये ब्रीडर सीड है, ठीक है, ये अपने किसके मल्टीप्लेक्शन से बनाते हैं, यानी कि आपका सबसे पहला सीड कौन सा था, न्यूक्लियर, ठीक है, तो न्यूक्लियर सीड से ही आप किसको बनाते हो, ब्रीडर सीड को, ठीक है, न्यूक्लियर सीड का मल्टीप्लेक्शन करके आप किसको बनाते हो, ब्रीडर सीड को बनाते हो। दूसरी बात, ब्रीडर सीड में आपको क्या ध्यान रखनी है, ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कि ब्रीडर सीड का जो मल्टीप्लेक्शन किया, ठीक है, वो कौन से सीड का मल्टीप्लेक्शन करके ब्रीडर सीड बनाया, तो वो न्यूक्लियर सीड था, ठीक है, न्यूक्लियर सीड का आपने मल्टीप्लेक्शन किया तो कौन सा सीड बन गया, ब्रीडर सीड बन गया। देन नेक्स्ट, अब देखो नेक्स्ट आपके क्या है कि ये भी ब्रीडर के पास ही होता है, ठीक है, किसके पास होता है, ब्रीडर के पास होता है, ठीक है। देन नेक्स्ट, ये भी 100% प्योर होता है, ठीक है, ये भी 100% प्योर होता है, इसकी भी क्वांटिटी लो होती है, बट जो आपका न्यूक्लियर सीड है उससे ज्यादा होती है, इसकी क्वांटिटी भी लो होती है और न्यूक्लियर सीड है उससे ज्यादा होती है, और ये भी ब्रीडर के पास ही होता है, ठीक है, ये भी ब्रीडर के पास ही होता है, 100% प्योर होता है। और इसमें एक बात आपको और याद रखनी है कि इसमें टैग कौन से कलर का होता है, ठीक है, तो गोल्डन येलो कलर का होता है, गोल्डन येलो कलर का टैग होता है, कौन से कलर का, गोल्डन येलो, यानी कि सुनहरे पीले कलर का वो टैग होता है, ठीक है। तो इस तरह इसमें कुछ बातें थी जो आपने ध्यान रखी। तो सबसे पहले आपको बताना चाहिए कि ब्रीडर सीड है, ठीक है, जो इसकी वो सेकंड कैटेगरी है सीड की, वो अपने किसके मल्टीप्लेक्शन से बनाते हैं, न्यूक्लियर सीड के मल्टीप्लेक्शन से किसको बनाते हैं, ब्रीडर सीड को बनाते हैं। और ब्रीडर सीड किसके पास होता है, ये ब्रीडर के ही पास होगा, ठीक है, जो इसका प्रजनक है उसके पास होगा। देन 100% प्योर होगा, और टैग कौन सा होगा, गोल्डन येलो कलर का इसमें टैग होगा, ठीक है। तो ये आपकी एक कैटेगरी थी वो कंप्लीट होगी। देन नेक्स्ट, ठीक है, तो अपने दो डिस्कस कर लिए, अब अपने थर्ड देखते हैं, सेकंड सॉरी थर्ड कैटेगरी देखो, ठीक है। सबसे पहले अपने कौन सी देखी थी, न्यूक्लियर, उसके बाद ब्रीडर, थर्ड कौन सी है कि फाउंडेशन। थर्ड आप क्या डिस्कस करोगे, फाउंडेशन, इसको आधार बीज भी बोला जाता है, क्या बोला जाता है, आधार बीज। देखो सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं कि मैंने आपको क्या कहा था कि सबसे पहले न्यूक्लियर आया, फिर ब्रीडर, अब फाउंडेशन आया, ठीक है। अब आपको बताना चाहिए कि फाउंडेशन जो सीड है वो किसके मल्टीप्लेक्शन से बनेगा, ठीक है। तो ब्रीडर जो सीड था आपका, कौन सा सीड था, ब्रीडर, इसके मल्टीप्लेक्शन से कौन सा सीड बना रहे हो आप, फाउंडेशन सीड बना रहे हो, ठीक है। मैं दोबारा बता रहा हूं कि ब्रीडर सीड के मल्टीप्लेक्शन से कौन सा सीड बना रहे हो,
फाउंडेशन सीड का, इसका आपने मल्टीप्लिकेशन किया और कौन सा सीड बन गया आपके पास, फाउंडेशन सीड बन गया। देन नेक्स्ट, अब देखो इस पे ना, यानी कि ये भी आप ऐसे कह सकते हो कि जो संस्था होती है, जैसे मानो कि कोई स्टेट जो आपके सीड ग्रो करने वाली संस्था है या कोई सोसाइटी है या कोई, उन्हीं के पास ये सीड होता है, ठीक है। आप कोऑपरेटिव सोसाइटी है, ठीक है, जैसे मानो कि कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी है या कोई ग्रुप है, ठीक है, या कोई ब्रीडर्स का कोई ग्रुप है, उनके पास ये सीड में, या कोई एजेंसी है, ठीक है, उन सभी के पास ये सीड आपको मिलता है, ठीक है। देन नेक्स्ट, ये भी काफी प्योर होता है, ठीक है, तो आप इसमें से कह सकते हो कि इसमें प्योरिटी 99% to 100% होती है, ठीक है, इसमें जो प्योरिटी क्या होती है 99 to 100% होती है, ठीक है। अब देखो आपके सामने फिर कुछ बातें आ गई हैं, देखो अब आप इसके सामने फिर अपने वही आपको बताएं कि इसमें क्या होगा, टैग होगा, ठीक है, तो टैग देखो कौन से कलर का होगा, व्हाइट कलर का टैग होगा। कौन से कलर का टैग होता है, व्हाइट कलर का टैग होता है, तो बच्चों आपको ध्यान रखना है कौन से कलर का टैग होता है, व्हाइट कलर, ठीक है। तो अब देखो सबसे पहले व्हाइट की बात करते हैं, तो देखो इसमें व्हाइट कलर का जो टैग होता है, अब देखो आपको मैं कुछ चीजें बताता हूं, आप याद रखना सबसे पहले कि जो फाउंडेशन सीड है वो कौन से किसके मल्टीप्लिकेशन से बनता है, ब्रीडर सीड के, ये भी यानी कि किसी सीड एजेंसी के पास होता है या सर्टिफाइड जो सोसाइटी वगैरह जो ग्रुप्स होते हैं वो प्रोवाइड करवाता है इसको, ठीक है, वो उसको इसका यानी कि इसको फॉर्मेशन करने का काम करता है। और ये प्योर 99 to 100% होता है। और टैग कौन सा है, इसमें व्हाइट कलर का टैग होता है, ठीक है, व्हाइट कलर का टैग है। अब देखो एक चीज और क्या होता है कि फाउंडेशन सीड इज नोन एज मदर सीड, ठीक है, तो ध्यान रखना फाउंडेशन सीड इज नोन एज मदर सीड, ठीक है, फाउंडेशन सीड को क्या बोला जाता है, मदर सीड बोला जाता है, ठीक है बच्चों, ये काफी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि फाउंडेशन सीड किसके लिए जो आपके हैं वो मदर सीड बोला जाता है, ठीक है, फाउंडेशन सीड जो इसी को क्या, इसका दूसरा नाम क्या है, मदर सीड। तो आपको याद करने देखो ये क्या है, फाउंडेशन किससे स्टार्ट होता है एफ, ये क्या है एम, तो आप ध्यान रखना एफएम, क्या याद रखना आपको एफएम, यानी कि फाउंडेशन सीड को क्या बोला जाता है, मदर सीड बोला जाता है, ठीक है। तो ये आपका थर्ड जो था क्या, फाउंडेशन सीड को हमने डिस्कस किया, अपना कंप्लीट हो गया। अब देन नेक्स्ट फोर्थ टाइप्स, देखो फोर्थ टाइप देखो, ये आपका आता है रजिस्टर सीड, इसको आप क्या बोलते हो, पंजीकृत सीड, क्या बोलते हो आप, पंजीकृत बीज, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए कि इसका जो आप किसका मल्टीप्लिकेशन होगा, फाउंडेशन सीड का, किसका मल्टीप्लिकेशन होगा, फाउंडेशन, यानी कि फाउंडेशन सीड का मल्टीप्लिकेशन करके आप कौन सा सीड बनाओगे, ठीक है, फाउंडेशन सीड का मल्टीप्लिकेशन करके आप कौन सा सीड बनाओगे, रजिस्टर सीड, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, तो रजिस्टर सीड आपने बना लिया, ठीक है। अब देखो ये किसकी तरह बनाया जाता है, फिर वही जो एजेंसीज होती हैं, जो सरकारी संस्था होती हैं जो सीड से रिलेटेड है, वो संस्था इसका, ठीक है, तो जो सीड एजेंसीज होती हैं जो आपके, वो इस पे इसका जो फार्म होती है, ठीक है, वो इसका फॉर्मेशन करती है, वो इसका प्रोडक्शन करती है। देन नेक्स्ट, ठीक है, तो प्योर की बात करें तो प्योर की में आपको ये ध्यान रखना है कि ये भी 96 to 99% प्योर होता है, ठीक है, 96 to 99% प्योर होता है। अब देखो एक चीज और बात करना, देखना, ध्यान रखना इसमें कि इसमें जो टैग होता है वो पर्पल कलर का होता है, कौन से कलर का, पर्पल, जिसको आप क्या बोल सकते हो, बैंगनी, ठीक है, पर्पल कलर का होता है जो, जिसको आप क्या बोल सकते हो, बैंगनी। अब देखो एक चीज ध्यान रखना कि आपने इसमें क्या देखा कि सबसे पहले मैं दोबारा बता देता हूं आपको कि रजिस्टर सीड है वो किसका फॉर्मेशन है, ठीक है, वो यानी कि किसका मल्टीप्लिकेशन है, फाउंडेशन सीड का, ठीक है, ये किसको कौन प्रोवाइड करता है, इसको कौन बोलते हैं, सीड एजेंसी, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है कि इसमें जो प्योरिटी होती है वो 96 to 99% होती है। और फिर नेक्स्ट जो इसमें टैग होता है वो पर्पल कलर का होता है, बैंगनी कलर का होता है। बच्चों एक बात ध्यान रखना, आपसे ये मोस्ट क्वेश्चन बनता है, इसमें आपसे पूछा जाएगा कि इंडिया में किस सीड का फॉर्मेशन नहीं किया जाता, तो ध्यान रखना रजिस्टर सीड है जो
पंजीकृत सीड है, रजिस्टर सीड है, इसका फॉर्मेशन या इसका जो प्रोडक्शन है इंडिया में नहीं किया जाता। तो आपको मैं दोबारा बता रहा हूँ, आपसे पूछा जाएगा कि इंडिया में किस कैटेगरी के सीड का प्रोडक्शन नहीं किया जाता, तो कौन से कैटेगरी सीड का प्रोडक्शन नहीं किया जाता? पंजीकृत बीज का प्रोडक्शन नहीं किया जाता। ठीक है, तो ध्यान रखना, पंजीकृत बीज का प्रोडक्शन नहीं किया जाता। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं अपना लास्ट जो मेजर कैटेगरी में 5 नंबर। तो 5 नंबर है आपका सर्टिफाइड। ठीक है, तो 5 नंबर क्या है? सर्टिफाइड सीड। क्या है? सर्टिफाइड सीड, जिसको आप बोल सकते हो प्रमाणित बीज। सर्टिफाइड या प्रमाणित बीज। तो सबसे पहले देखो सर्टिफाइड में प्रमाणित बीज में आप देखते हो, तो देखो अब मैंने आपको एक चीज बताई थी, किसका मैंने इसका अभी आपको मैंने एक चीज बताई थी कि जो आपका रजिस्टर सीड है उसको इंडिया में अपने ग्रो नहीं करते। ठीक है, उसको गया नहीं जाता। तो इसका जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो कौन से का होगा? यानी कि फाउंडेशन सीड का। तो ध्यान रखना, फाउंडेशन सीड का मल्टीप्लिकेशन करके आप क्या बना रहे हो? सर्टिफाइड सीड। फाउंडेशन सीड का आप मल्टीप्लिकेशन करके आप क्या बना रहे हो? सर्टिफाइड सीड बना रहे हो। तो ये सर्टिफाइड सीड किसका मल्टीप्लिकेशन होगा? फाउंडेशन सीड का। ठीक है, प्योरिटी की बात करते हैं। ठीक है, तो 95 to 99.5% तक ये प्योर होता है। ठीक है, जो इसकी जो प्योरिटी है, ठीक है, जो अपने इसमें जो प्योरिटी। अब नेक्स्ट देखना, अब बात करते हैं इसके टैग की। ठीक है, तो टैग की बात करते हैं तो कौन से कलर का होता है? ब्लू कलर का टैग होता है। कौन से कलर का टैग होता है? ब्लू कलर का टैग होता है। ठीक है, नीले कलर का टैग होता है। अब देखो नेक्स्ट, इसको ग्रो कौन करते हैं? ग्रो करते हैं इसको, जैसे मानो कि एनएससी। ठीक है, ठीक है, एनएससी, एसएससी, यानी कि नेशनल सीड कॉर्पोरेशन, स्टेट सीड कॉर्पोरेशन। ठीक है, तो ये सब ग्रो करते हैं। जो सीड एजेंसी है, ठीक है, दुनिया के बड़े बड़े जो सीड कॉर्पोरेशन जो अपने संस्थाएं हैं वो इसको सारा ग्रो करती है। ठीक है, एक बात और बात याद रखना, जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि इंडिया में फार्मर के द्वारा सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला सीड कौन सा है? क्या याद रखना आपको कि इंडिया में फार्मर द्वारा सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला सीड कौन सा है? तो कौन सा है? सर्टिफाइड सीड या प्रमाणित बीज। इंडिया में सबसे ज्यादा फार्मर द्वारा यूज किया जाने वाला सीड कौन सा है? सर्टिफाइड सीड या प्रमाणित बीज। ठीक है, तो ये बच्चों आपको याद रखना है। अब देखो अभी वही अपनी कैटेगरी कह रहे हैं। देखो सबसे पहले कि जो 5 नंबर की कैटेगरी थी अपनी सर्टिफाइड सीड, वो किसका मल्टीप्लिकेशन थी? फाउंडेशन सीड का। उसमें प्योरिटी कितनी थी? 95 to 99.5%। उसमें टैग कौन से कलर का था? ब्लू कलर का। ठीक है, और कौन सा उसका फॉर्मेशन करता है? एनएससी, एसएससी। ठीक है, और जो फार्मर के द्वारा सबसे ज्यादा यूज किए जाने वाले जो सीड है वो कौन सा है? प्रमाणित सीड। ठीक है, सर्टिफाइड सीड। आपको इसके टैग, सभी इनके टैग मोस्ट इंपोर्टेंट है, वो आपको याद रखने हैं। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट जो अपने देखो ये 5 कैटेगरी थी, मैंने आपको 5 की 5 बता दी। तो 5 में सबसे पहले कौन सी थी? न्यूक्लियर। सेकंड कौन सी थी? ब्रीडर। थर्ड फाउंडेशन। फोर्थ रजिस्टर। और 5 नंबर की कौन सी थी? सर्टिफाइड। ठीक है, तो ये सब अपने 5 के 5 डिस्कस। अब देखो ये तो अपनी थी मेजर, लेकिन एक जो आपकी कुछ माइनर भी होती है। तो सबसे पहले एक देखते हैं जो काफी तो वो होती है ट्रुथफुल सीड। जो आपकी आती है इसको बोला जाता है ट्रुथफुल सीड, टीएफएस, ट्रुथफुल सीड। ठीक है, तो देखो इसको हिंदी में बोल देते हैं अपने सत्य चिन्हित बीज। ट्रुथफुल सीड क्या है? सत्य चिन्हित बीज। ठीक है, अब देखो ट्रुथफुल सीड में आपको मैं थोड़ा बताता हूं इसकी क्या कैटेगरी बनती है। ये क्या होता है कि जो आपके प्रगतिशील किसान होते हैं, जो प्रगतिशील किसान होते हैं, ये उनके द्वारा उगाया जाता है, उनके द्वारा अपने खेत में लगाया जाता है। जो इसमें क्या होता है कि ये किसी भी, आप इसको कह सकते हो, ये किसी भी कंपनी से रजिस्टर नहीं होता। ठीक है, अभी तक जितने अपने सीड पढ़ रहे थे वो सब रजिस्टर हो रहे थे। ठीक है, लेकिन ये किसी कंपनी से रजिस्टर नहीं होता, ये फार्मर खुद उगाता है। और इनका कोई ये नहीं है कि भी ये कैसा प्रोडक्शन देंगे, क्या कुछ है, वो इनका कोई फिक्स नहीं, क्योंकि ये कोई रजिस्टर नहीं होता है। ठीक है, इनको कोई सर्टिफिकेशन नहीं मिलता। तो सबसे पहले इनको सर्टिफाई नहीं करता है। ठीक है, सर्टिफाइड नहीं करेगा तो आप उसका कोई ऐसे पता लगेगा कि भी कौन सा कितना इसका जर्मिनेट होगा, कितना जर्मिनेट परसेंट है, क्या है। और इसमें टैग कौन से कलर का होता है? तो वो ओपल ग्रीन कलर का होता है। ठीक है,
तो ओपल ग्रीन कलर का टेक होता है। तो आपको इसमें ये ध्यान रखना है, इसमें आपको मोस्ट ये याद है कि जो फार्मर के द्वारा बनाए जाने वाला क्या है, यानी कि जो फार्मर के द्वारा बनाया जाने वाला सीड है वो कौन सा है, ट्रूथफुल सीड, सत्य चिन्हित बीज। उसमें कलर कौन से रंग का या कलर का टेक होता है, तो ओपल ग्रीन कलर का टेक होता है। ठीक है, तो ये आपका एक नेक्स्ट जो एक माइनर कैटेगरी थी जिसको हमने डिस्कस किया। ठीक है, तो ध्यान रखना इसमें कोई ज्यादा नहीं है, ये सर्टिफाइड नहीं होता, क्योंकि ये सीड है जो सर्टिफाइड नहीं होता। अब देखो मैंने अभी आपको बताया था एनएससी, ठीक है, इसको थोड़ा मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। एनएससी की फुल फॉर्म है नेशनल सीड कॉर्पोरेशन। क्या फुल फॉर्म है, नेशनल सीड कॉर्पोरेशन। ठीक है, हिंदी में इसको बोला जाता है राष्ट्रीय बीज निगम। क्या बोला जाता है हिंदी में, राष्ट्रीय बीज निगम। ठीक है, नेशनल सीड कॉर्पोरेशन। ठीक है, स्टैब्लिश कब हुआ था ये, 1963 में स्टैब्लिश कब हुआ था, 19। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यू दिल्ली। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यू दिल्ली। ठीक है, तो देखो सबसे पहले एनएससी है जो राष्ट्रीय बीज निगम है, 1963 में इसकी जो स्थापना हुई थी। ठीक है, 1963, और न्यू दिल्ली इसका हेडक्वार्टर क्या है, न्यू दिल्ली। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि जब आप इसका जो मेन क्या है, ये क्या करता है कि जो आपकी सीड है, ठीक है, जो आपकी जो सीड जो फार्मर को बोनी दी है उनको प्रोड्यूस करता है, उनको यानी कि उनका जो फॉर्मेशन करता है, उनको काफी क्वांटिटी में जो प्रोड्यूस किया जाता है। तो ये भारतीय बीज निगम है, एक बहुत बड़ी संस्था है। ठीक है, ये ऑल इंडिया पर है, लेकिन इसी के थोड़ा इसका काम कम करने के लिए एसएससी बना दी गई है, स्टेट सीड कॉर्पोरेशन। क्या बना दिया गया, अब आपको पता नेशनल है तो नेशनल लेवल पे इसका काम बहुत हो गया, तो इसका काम करने के लिए इसी की ये ब्रांच बना दी, आप कह सकते हो सब ब्रांच बना दी। तो वो क्या है, स्टेट सीड कॉर्पोरेशन, जो वर्क तो इसी का करती है, इसी के अंदर में वर्क करती है। ठीक है, बट क्या है कि ये यानी कि उसका काम कम करने के लिए ये उसका रिफॉर्मेशन करती है। तो एनएससी में देखो सबसे पहले आपको क्या याद रखना है कि इसकी फुल फॉर्म क्या है, नेशनल सीड कॉर्पोरेशन। स्टैब्लिश कब हुआ, 1963 में, और कहां हुआ, न्यू दिल्ली में। इसका जो हेडक्वार्टर कहां पे, वो न्यू दिल्ली में। ठीक है, इसका वर्क क्या है, जो आप जो फार्मर को जो बोने के लिए जो बीज दिए जाते हैं उनका फॉर्मेशन करना है, इसका मेन वर्क, उनका प्रोड्यूस करना इनका मेन वर्क है। ठीक है, तो अपने यहाँ पे देखते हैं, ये अपना एक टॉपिक्स था जो अपने डिस्कस किया। ठीक है, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। अब एक चीज हो जाती है, चलो मैं इसी में बता देता हूं आपको। एक आता है आपका सीड एक्ट। सीड एक्ट, देखो सीड एक्ट में आपसे वो ज्यादा नहीं पूछता, लेकिन ये पूछता है कि ये कब तो लॉन्च हुआ था, कब इसको लागू किया गया था, यानी कि कब तो पारित हुआ था और कब लागू हुआ। जब ये पारित हुआ था वो थी डेट आपकी, यानी कि अपने लिख लेते हैं पहले पारित वाली डेट देखो, 29/12। ठीक है, यानी कि 29/12/1966 में क्या किया गया, इसको पारित किया गया। 29/12/1966 में इसको पारित किया गया। ठीक है, और इसको जो लागू डेट है वो है आपकी, ठीक है, यानी कि 2 अक्टूबर 1969। ठीक है, 1969 में इसको पारित किया। तो ये दो डेट है आपको सीड एक्ट की, ये याद रखिए, आपसे पूछा जाएगा कि सीड एक्ट पारित कब किया गया था, तो आप बताओगे 29 दिसंबर 1966 को। और आपसे पूछा जाएगा कि सीड एक्ट जो आपके लागू कब किया गया था, तो वो किया गया था 2 अक्टूबर 1969 को या 1969 को। ठीक है, तो ये आपका ये थोड़ा टॉपिक्स था, तो ये आपका एक, ठीक है, मैंने आपको बता दिया। अब इसी के साथ एक टॉपिक को कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, मैं आपको बता देता हूं कि जो सर्टिफाइड सीड एजेंसी की बात कर रहे थे, जो अपने सर्टिफाइड सीड एजेंसी की बात कर रहे थे, वो सबसे पहले कहां बनी थी, महाराष्ट्र में। अपने सर्टिफाइड सीड एजेंसी की बात कर रहे थे तो सबसे पहले कहां बनी थी, महाराष्ट्र में। कब बनी थी, 1970 में। ठीक है, जो किसका पार्ट थी, जो किसका पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, किसका पार्ट थी, पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। ठीक है, आप कह सकते हो पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। ठीक है, जो यानी कि महाराष्ट्र में सबसे पहले सीड सर्टिफिकेट एजेंसी बनी 1970। आज के डेट में जो 22 स्टेट में सीड सर्टिफिकेट अलग अलग एजेंसी वर्क कर रही है। कितने स्टेट में, 22 जो आपके जो अलग अलग जो सीड एजेंसी हैं, ठीक है, वो अलग अलग स्टेट में वर्क कर रही है। तो ध्यान रखना आप कि आपसे फर्स्ट पूछी जाए तो कहां थी, महाराष्ट्र 1970 में, यानी कि 1970 में बनी थी। और ये पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का था, एक एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का एक भाग। ठीक है, तो इसी के अब नेक्स्ट एक टॉपिक देख लेते हैं अपने,
अब आपका एक टॉपिक आता है सीड डोरमेंसी, इसी के साथ ही आपका कंप्लीट हो जाएगा सीड डोरमेंसी। सीड डोरमेंसी, ठीक है, देखो सीड डोरमेंसी को हिंदी में बोलते हैं बीज सुस्पष्टता, ठीक है, तो इसको बोला जाता है जो सीड डोरमेंसी की बात करते हैं सुस्पष्टता होती है इसकी, ठीक है। तो डोरमेंसी देखो क्या होती है आपके, मैं आपको बताता हूं कि आपका कोई सीड है, मानो ये सीड है, इसको आपने फेवरेबल कंडीशन दे दी, फिर भी ये जर्मिनेट नहीं हो रहा, ठीक है, इसको आपने फेवरेबल कंडीशन दे दी फिर भी ये जर्मिनेट नहीं हो रहा, इसको क्या बोला जाता है सीड डोरमेंसी, ठीक है। क्या है कि कोई सीड है, उस सीड को आपने उसकी फेवरेबल कंडीशन दे दी, उसके अनुकूल आपने उसको वातावरण दे दिया, एनवायरनमेंट दे दिया, फिर भी वो जर्मिनेट नहीं हो रहा, तो उसका रीजन क्या है कि वो क्या है, उसको क्या बोला जाता है सीड डोरमेंसी, ठीक है। अब देखो इसको सीड डोरमेंसी को खत्म कैसे करते हैं, उसको क्या रीजन अपने को देखते हैं। सबसे पहले इसके कुछ टाइप्स होते हैं, देखो जैसे हॉट वाटर ट्रीटमेंट, ठीक है, कोल्ड वाटर ट्रीटमेंट, ठीक है, जो आपका आता है सैक्रिफिकेशन, ठीक है, आप इसको भी तो सैक्रिफिकेशन भी होता है, ठीक है। तो ये अलग अलग इसमें जो टाइप्स होते हैं, यानी कि आप उसको क्या कर रहे हो कि उसके जो आप उसकी डोरमेंसी है उसको तोड़ रहे हो। कुछ केमिकल्स भी यूज किए जाते हैं, कुछ केमिकल्स भी आप यूज करते हो, ठीक है। तो इस तरह क्या है डोरमेंसी को क्या खत्म किया। तो डोरमेंसी सबसे पहले आपको क्या समझनी है, डोरमेंसी एक ये चीज है कि भी आप इसमें क्या कर रहे हो कि जो आपका सीड है आप उसको एनवायरनमेंट दे रहे हो, उसको फेवरेबल कंडीशन दे रहे हो, लेकिन फिर भी वो क्या है कि जर्मिनेट नहीं हो रहा, उसको आप क्या कह रहे हो सीड डोरमेंसी बोलते हो, ठीक है। तो इसके अलग अलग टाइप्स हैं कि आप उसको कैसे तोड़ रहे हो, जैसे आप उसको रगड़ के तोड़ रहे हो, आप फर्स्ट से रगड़ रहे हो, आप किसी कोई जूट के थैले वगैरह से उसको रगड़ के उसको तोड़ रहे हो, ठीक है। जिससे मैं आपको ये काफी आपने एग्जांपल देखे होंगे कि जिनमें सीड जर्मिनेट नहीं हो रहा, फिर आपने उसकी सीड डोरमेंसी तोड़ के उसको क्या है सीड जर्मिनेशन के लिए उसको उसकी जो फेवरेबल कंडीशन होती है वो देते हैं, फिर वो सीड जर्मिनेट हो जाता है, ठीक है। तो ये एक आप सीड डोरमेंसी का भी आपका एक टॉपिक समझो कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो आज बच्चों अपने किसने किसका टॉपिक कंप्लीट किया, सीड जो था वो है तो सीड एंड इट्स टाइप एंड सीड डोरमेंसी, ठीक है। तो इसके बारे में हमने डिस्कस किया। तो अगर कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे आप कमेंट करके बताएं, ठीक है। भी ये सर इसमें ये प्रॉब्लम है तो उसको अपने सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो लेकिन ये है कि आप इसमें अच्छी तरह इसको रीड करना, ठीक है। एक काफी मेजर इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है सीड, क्योंकि आपको पता है जो एग्रीकल्चर की बेसिक यूनिट क्या आती है, सीड होती है, ठीक है। और चैनल को जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लेना, लाइक शेयर एंड कमेंट करना, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करना ताकि हर स्टूडेंट के पास ये पहुंच सके, ठीक है। तो ये आपका एक टॉपिक था जो अब कंप्लीट हो गया। ओके, थैंक यू।